अस्सलाम वालेकुम, मैं अव्वल इमजान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। व्लॉग के आगाज़ में दो तीन बहुत बड़ी खबरें हैं जो मैंने आज के इस व्लॉग में उस पर आपके साथ बात करनी है। इंतहाई अहम ज़राए ने बहुत बड़ी खबर दी है और वो खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात है वो उसकी जो नई दौर का आगाज़ हुआ था तो वही आखिरी अख्तिताम पर पहुँच गया है और उनकी जो तफसीलात है वो मंजर-ए-आम पर आ गई है। वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रख देंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात हुई है बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात की गई है और मुलाकात के बाद जो एलामिया जारी कर दिया है, 5 जो सपात पर मुश्तमिल या 5 जो मुतालिबात पर मुश्तमिल जो एलामिया जारी कर दिया है उस पर भी डिटेल में आपके साथ बात करेंगे कि इन 4 जो सपात है या 4 जो मुतालिबात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मानी गई है और बदले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या क्या चीज़ें डिमांड कर दी गई है कि बदले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस वक्त अगर आप देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उन्होंने काफ़ी जोर पकड़ा हुआ है और इसी चीज़ को लेकर ये जो मौजूदा हुकूमत है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और परेशान कुन सूरत हाल है इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा जो हुकूमत है उनके लिए। तो ये जो इमरान खान साहब की तरफ से जो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का ऐलान कर गया था तो उसके बाद इस चीज़ ने काफ़ी जोर पकड़ा था और बल आखिर जो सीनियर सहाफ़ी है मोहम्मद मालिक साहब ने उसी हवाले से बहुत बड़ा बयान दिया है कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रही थी तो एक तरफ तो वो कामयाबी की तरफ जा रही है और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात है वो फाइनल जो चीज़ें हैं वो तय पा गई है और उनमें से जो इस वक्त जो ताज़ा तरीन ज़राए ने हमें कन्फर्म किया है और जो इस वक्त की मुतालिबात है और उनकी जो एलामिया बाज़ाब्ता तौर पर आ चुका है वो भी आपके सामने रख देंगे कि इस एलामिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तय पाया है उनमें से कौन कौन सी चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मानी गई है और उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्या क्या चीज़ें मानी गई है। बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी यकीन दहानी करा दी गई है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चीज़ें कर देते हैं तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है और मुज़ाकरात इमरान खान साहब के साथ हो सकती है बाज़ाब्ता तौर पर। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के हवाले से जो इस वक्त पिछले कई दिनों से मुसलसल ये टीवी चैनल्स पर बाकायदा तौर पर एक कैंपेन चला रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान कर दिया था कि हम कभी भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहते हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो बल आखिर इसमें जो एक अहम एक पाकिस्तान की मफाद की और इस वक्त मंजर-ए-आम पर आ गई है और जो सीनियर सहाफ़ी है मोहम्मद मालिक साहब ने उसी हवाले से भी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उसके साथ साथ शहबाज शरीफ की जो उम्मीदें हैं उनकी जो इस वक्त इक़्तिदार का जो ज़वाल है वो उसके बाद शुरू हो जाएगा और ये जो मौजूदा हुकूमत है या PDM की हुकूमत है उनकी लेने को देने पड़ गए हैं। जो इस वक्त निज़ाम है या जो मौजूदा हुकूमत है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट को लड़ाना चाहते हैं और हमेशा उनकी ये कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो पाकिस्तान के मुक़्तदरा है या पाकिस्तान की जो इदारे है उनको लड़ाया जाए और दरमियान में ही अपना जो मफाद है या जो उनकी मफादात है वो हासिल कर सके। तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट एक जो मेज़ पर बैठकर मुज़ाकरात करें ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। तो अब तक की जो ज़राए है और जो हमें कन्फर्म किया है और इसी हवाले से मोहम्मद मालिक साहब ने भी बहुत बड़ा इंकशाफ कर लिया है कि अब तक की जो सूरत हाल है जो मुकम्मल तौर पर जो मंजरनामा है मुज़ाकरात के हवाले से वो तब्दील हो गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात हुई है। अब मुज़ाकरात कौन कौन सी चीज़ों पर हुई है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कौन सी यकीन दहानी कराई गई है और इमरान खान साहब ने कौन कौन सी यकीन दहानी कराई गई है इस्टेब्लिशमेंट को कि ये चीज़ें हम कर देते हैं और आपकी तरफ से ये चीज़ें आपने करनी है। 5 जो अहम एलामिया में जो 5 मुतालिबात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो रख दी गई थी उनकी मंजूरी हुई है। पहले नंबर पर जो इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान को भेजा जाने वाले प्रपोजल की तफसीलात सामने आ गई है। अमित मीर जो सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब ने उसी हवाले से बहुत बड़ा जो इंकशाफ कर लिया है और उन्होंने कहा
پہلے مرحلے میں اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو یقین دلایا ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک روک دیا جائے اور اوورسیز پاکستانیوں کو ریمیٹنس پاکستان میں بھیجنے کا حکم دیا جائے. یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ پہلا جو مطالبہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو رکھ دیا ہے، جو باقاعدہ طور پر میز پر یہ چیزیں رکھ دی گئی ہے کہ پہلے مرحلے میں آپ نے یہ کرنا ہے، جو سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کا جو اعلان کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. تو اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو یہ بتایا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ بتایا ہے کہ پہلے مرحلے میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ سول نافرمانی کی جو تحریک شروع کرنے کا آپ لوگوں نے اعلان کر دیا ہے، تو پہلے مرحلے میں آپ لوگوں نے یہ ختم کرنا ہے اور پھر اور چیز پاکستانی کو یہ جو ہے نا حکم دینا ہے کہ ریمیٹنس جو اس وقت پاکستان میں بھیجنے کے حوالے سے ہدایات جاری کر دی گئی ہے کہ پاکستان میں جو دولت کا ذخائر ہے وہ ذرا کم کرے تاکہ دباؤ بڑھ جائے. تو اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ کہنا ہے کہ یہ جو ریمیٹنس ہے وہ پاکستان میں دوبارہ بھیجنے کا حکم دیا جائے. اب جو پاکستان تحریک انصاف نے ڈیمانڈ کی ہے اور دوسرے مرحلے میں پاکستان تحریک انصاف سے جو مطالبہ کر لیا تھا کہ اگر یہ چیز کر دیتے ہیں تو دوسرے مرحلے میں ہم کیا کر دیتے ہیں، تمام تر جو سیاسی قیدی ہیں ان کو ہم رہا کر دیں گے اور جو پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی رہنما ہے ان کو بھی ہم رہا کر دیتے ہیں. تیسرے مرحلے میں عمران خان صاحب کے کیسوں پر عدالت سے جو بہت بڑا ریلیف دیا جائے گا. اور چوتھے مرحلے میں عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان کی حکومت جو اس وقت عوامی حکومت بنانے کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ چوتھے مرحلے میں اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو کہا کہ چوتھے مرحلے میں مولانا کے ساتھ مل کر قومی حکومت بنائی جائے گی. پانچویں مرحلے میں جب قومی حکومت بن جائے گی تب عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا. تو یہ پانچویں مرحلے میں جب عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا تو اس وقت یہ لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ رکھ دی کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو مذاکرات ہو رہی ہے تو ان 5 ایجنڈے پر ہو رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک تو ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. شکریہ.